अक्सर हम सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी यानी रणनीति के बड़े बड़े सबक मोटी मोटी किताबों या फिर किसी महंगे कोर्स में ही मिलते होंगे, है ना। लेकिन असल में कुछ सबसे गहरे सबक तो उन कहानियों में छुपे होते हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी के जरिए रणनीति के कुछ सबसे बड़े दांव-पेच को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या सिर्फ ताकतवर होना ही जीत की गारंटी है? क्या जिसके पास ज्यादा पावर है वो हमेशा जीतेगा? या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समझदारी और एक सही चाल सबसे बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ जाती है। बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए फिर इस बहुत ही सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर रणनीति, मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर जिंदा रहने के कितने गहरे राज छुपे हुए हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। माहौल एकदम शांत है, तूफान से पहले वाली शांति। और हमारे मेन कैरेक्टर्स, हमारे मुख्य किरदार अब सामने आ रहे हैं, ठीक उस टकराव से पहले जो आगे चलकर उनकी किस्मत तय कर देगा। यहाँ देखिए, माँ और बच्चे का ये रिश्ता। माँ अपने बच्चे को दुनिया का सबसे जरूरी सबक दे रही है। वो बता रही है कि देखो, असली हथियार तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी सावधानी है। और सच कहें तो यही वो सीख है जो आगे चलकर उनकी जान बचाने वाली है। और अब कहानी में एक मोड़ आता है। प्यास, एक बहुत ही मामूली, एक बहुत ही आम सी जरूरत, लेकिन यही जरूरत एक कमजोरी का पल बना देती है। और बस यही वो पल है जो खतरे को दावत देता है। यहीं से पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली है। और इसी खतरे के साथ एंट्री होती है कहानी के विलन की। अचानक कहानी का माहौल जो अब तक शांत था, अब खतरनाक हो जाता है। भेड़िए के आते ही देखिए कैसे माहौल पूरी तरह बदल गया है। मेमना फौरन अपनी माँ के पीछे छिप जाता है और माँ एकदम सतर्क हो जाती है। ये तस्वीरें बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बता रही हैं। शांति अब तनाव में बदल चुकी है। अब जरा भेड़िए की इस बात पर गौर कीजिए। सुनने में तो ये मदद लग रही है ना, लेकिन ये एक क्लासिक शिकारी की चाल है। वो उनकी जरूरत का फायदा उठा रहा है ताकि वो उन्हें अपनी शर्तों पर, अपनी जगह पर ला सके। पता है, भेड़िया जो कर रहा है उसे एक नाम दिया गया है, रणनीतिक धोखा। ये एक ऐसी कला है जहां मदद का दिखावा करके अपने दुश्मन को एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भेड़िए की चाल की नहीं है। अब असली खेल शुरू होगा। अब हम देखेंगे कि बकरियों ने इसका जवाब कैसे दिया, क्योंकि अब डरने का नहीं बल्कि जवाबी रणनीति बनाने का वक्त है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। माँ बकरी घबराती नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो रणनीति चुनती है। उसकी आंखों में देखिए, वहां डर नहीं बल्कि एक योजना की चमक है। वो भेड़िए का खेल समझ चुकी है और अब वो अपना दाव चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आखिर उसकी योजना है क्या? कमाल की बात यह है कि प्लान बहुत ही सरल लेकिन शानदार है। स्टेप 1, उसकी बात मान लो ताकि वो लापरवाह हो जाए, उसे लगे कि वो जीत गया। स्टेप 2, उसे एक ऐसी जगह पर ले जाओ जहां वो खुद स्टेबल ना हो, अस्थिर हो। और स्टेप 3, उसकी अपनी ही ताकत और रफ्तार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दो। और देखिए, जाल बिछ चुका है। और सबसे मजेदार बात क्या है, भेड़िए को लग रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में वो खुद अपने ही जाल की तरफ बढ़ रहा है। उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसका जो अहंकार है, वो उसे अंधा बना रहा है। और फिर आता है वो पल, प्लान को अंजाम देने का क्षण। माँ बकरी बिल्कुल सही मौके का इंतजार करती है और एक झटके में बूम, भेड़िए को नदी में गिरा देती है। रणनीति ने ताकत को हरा दिया। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज के ज़माने में भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। यहाँ पे ना दोनों पक्षों की सोच का एक सीधा सीधा मुकाबला है। एक तरफ है भेड़िया जिसका हथियार है ताकत,
घमंड और धोखा। और दूसरी तरफ है बकरियां, जिनके पास है, ध्यान से देखना, होशियारी और हिम्मत। और नतीजा तो हम सबके सामने है ही। तो इस कहानी से कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहली बात, दिमाग की ताकत हमेशा जिस्म की ताकत पर भारी पड़ती है। दूसरी, कभी-कभी कमज़ोर दिखना भी एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है, एक भ्रम। तीसरी, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और चौथी और शायद सबसे ज़रूरी बात, असली समझदारी सिर्फ चारे को देखने में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे जाल को पहचानने में है। साहित्य की दुनिया में माँ बकरी जैसे किरदारों के लिए एक खास शब्द है, ट्रिकस्टर। आप इसे छलिया या चतुर भी कह सकते हैं। ये वो किरदार होते हैं जो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी से बड़ी-बड़ी ताकतों को हरा देते हैं। और ये जो थीम है ना, ये हमें दुनिया भर की कहानियों में बार-बार देखने को मिलती है। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए, सोचने के लिए। अगर इस कहानी को हम आज की दुनिया पर लागू करें, तो आज के ज़माने में भेड़िए कौन हैं और बकरियां कौन हैं? ज़रा सोचिए। इसका जवाब शायद हमारे आसपास ही कहीं छिपा है।